स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, एनटीटी की जो नई भर्ती 2025 में आने वाली है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इन दोनों कोर्सेज को लेकर आप लोगों में अभी तक भी संशय बना हुआ है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी करने का मतलब है कि जो अधिसूचना जारी की गई है इस अधिसूचना में केवल ये तय किया जाता है कि क्या एजेंडा है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पद और प्रक्रिया क्या होने वाली। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। 10 जनवरी 2025 की ये अधिसूचना जारी की गई है। जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब आपके फॉर्म कब शुरू होंगे, क्या एज रहने वाली, योग्यता, वेतन और चयन संबंधी जानकारी नोटिफिकेशन में होती है। अभी अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप लोगों द्वारा जो एनटीटी कोर्स किया जा रहा है और जो आप द्वारा ईसीसी कोर्स किया जा रहा है, ईसीसी कोर्स जो किया जा रहा है, ये दोनों में से कौन सा कोर्स मान्य होने वाला है। चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम इस अधिसूचना पर कि ये अधिसूचना क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अधिसूचना जारी की गई है भारत के संविधान के अनुसार 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। देखिए, जो अधिसूचना जारी की गई है, ये जो नया नाम है वो कहलाएगा ग्रुप ड, पूर्व प्राथमिक विंग, और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी। अर्थात देखिए, ग्रुप ड पूर्व प्राथमिक विंग जो है इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। पूर्व प्राथमिक अध्यापक, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक की हम बात कर रहे हैं, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो एनटीटी का कोर्स किए हुए होते हैं, नर्सरी टीचर जो बनते हैं वो पूर्व प्राथमिक अध्यापक कहलाते हैं। पूर्व प्राथमिक अध्यापक का मतलब है आप यहाँ पर रहेंगे थर्ड ग्रेड टीचर आप बनेंगे यहाँ पर, और 100% ये सीधी भर्ती से होने वाला है। सीधी भर्ती मतलब यहाँ पे पूर्ण भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपको लिया जाएगा। यानी कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक एनटीटी कोर्स किए हुए जो एलिजिबल है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। थर्ड ग्रेड आप यहाँ पे कहलाते हैं। इसके बाद देखिए और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये अभी कोई पद नहीं है, ना कितने पदों पे विज्ञप्ति है, ऐसा कुछ नहीं। ये अधिसूचना है कि क्या क्या कैसे होने वाला है। जब आप फर्स्ट में आप सीधी भर्ती में लगेंगे तब आप पूर्व प्राथमिक अध्यापक यानी कि थर्ड ग्रेड कहलाएंगे। उसके बाद जब आपको ये जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव, जब आपको 5 वर्ष का अनुभव कंप्लीट हो जाएगा तब आप जो है पूर्व प्राथमिक अध्यापक से बन जाएंगे पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड 2, यानी कि 2nd ग्रेड टीचर आप बन जाएंगे। उसके बाद जब आपको 5 साल का और अनुभव हो जाएगा, यानी 5 वर्ष के अनुभव के बाद जब आप 2nd ग्रेड होंगे उसके बाद आप बना दिए जाएंगे पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड 1, और उसके बाद जब 5 वर्ष का और अनुभव एक्सपीरियंस आपके पास ऐड होने के बाद आप कहलाएंगे वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक। देखिए 100% जो है सीधी भर्ती है, यानी कि ये प्रमोशन कहलाएगा। यहाँ पर ये प्रमोशन के माध्यम से आपकी भर्ती होगी और भर्ती के साथ प्रमोशन भी होगा, और ये जो है 100% जो सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होने वाली है। यानी कि आपका लिखित जो है एग्जाम होने वाला है। सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अभी जो है एनटीटी की नई भर्ती आने वाली है, भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्या सिलेबस रहने वाला है, ईसीसी कोर्स के बारे में क्या मिथक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा पूर्व प्राथमिक अध्यापक एनटीटी थर्ड ग्रेड आप बनने वाले हैं। इसमें जो है महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ये वाला कोर्स कर सकते हैं। एनटीटी वाला कोर्स, इस कोर्स को कोई भी कैंडिडेट कर सकते हैं। जब ये विज्ञप्ति आएगी तो इसमें जो बीएसटीसी वाले कैंडिडेट है, जिसने बीएसटीसी किया हुआ है
या फिर आपने अगर बीएड भी किया हुआ है तो बीएसटी और बीएड इसमें नहीं चलेगा, बीएसटीसी और बीएड इसमें नहीं चलने वाला है, बीएसटीसी बीएड इसमें नहीं चलेगा, ये दोनों कोर्स इसमें नहीं चलने वाले हैं, खाली एनटीटी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब एनटीटी जो आपने किया है, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो आपने कौन सा ड्यूरेशन किया, 2 ईयर। अगर आपने 2 वर्ष का कोर्स किया है और 1 वर्ष का कोर्स किया है, देखिए एनटीटी 1 वर्ष का भी होता है और 2 वर्ष का भी होता है। अगर आपने 1 वर्ष का कोर्स किया है तो ये आपका मान्य नहीं होने वाला है, ये केवल प्राइवेट संस्था में आप यूज में ले सकते हैं। और 2 वर्ष का अगर आपने कोर्स किया है तो ये आपका इसके अंदर मान्य हो जाएगा। और ये कोर्स भी जो आपने अगर एनसीटीई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो ही आपका मान्य होगा, किसी भी प्राइवेट संस्था का मान्य नहीं होगा। जो संस्थाएं, जो यूनिवर्सिटी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है, केवल उसी का कोर्स यहाँ चलने वाला है। 2 वर्ष का कोर्स आपके पास होना चाहिए, 1 वर्ष का कोर्स अभी मान्य नहीं है। अभी देखिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो आप हड़बड़ाहट ना करें, इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास एनटीटी का कोर्स अगर आपने किया हुआ है, एनटीटी कोर्स आपके पास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए मैं बात करूं 2018 की जो वैकेंसी, 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उस भर्ती में 2 वर्ष का जो एनटीटी कोर्स था वही मान्य किया गया था। तो अब देखिए आपको कोर्स करना कहाँ से, आपने कर रहा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। ऐसे कोई एरे गेरे नथु खेरे इंस्टीट्यूशन से अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है कोर्स नहीं चलने वाला है। आपको एनसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज है जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है वहीं से आप करें तो आपका एनटीटी मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। एनसीटीई का ही मान्य होने वाला है। देखिए देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण विनियम 2014 द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सिंग अध्यापक के लिए यथाविहीन अर्हताएं या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपके पास जो है एनटीटी होना चाहिए 2 वर्ष का, वो भी एनसीटीई से। अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किया है तो वो केवल प्राइवेट में ही यूज में ले सकते हैं, गवर्नमेंट में बिना नॉन एनसीटी का आपका कोर्स नहीं चलने वाला है। और ये जो नियम दिए हुए हैं इससे यही प्रतीत हो रहा है कि इसमें ईसीसी का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया। आपने एनईपी देखा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जारी की गई थी, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले सिलेबस देख लीजिए आप लोग, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। पूर्व प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण। देखिए परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी। देखिए पहले जो एग्ज़ाम होता था वो होता था 100 अंकों के लिए, 100 अंकों का एग्ज़ाम हुआ करता था। अब बढ़ाकर इन्हें कर दिया गया है 300 नंबर का। एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही फेज होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। पहले ये जो समयावधि थी ये 3 घंटे की थी, 3 हावर्स की थी, जिसे घटाकर 2 घंटे 30 मिनट कर दिया गया। प्रश्नों की अंकों की संख्या कर दी गई है 30। पहले 100 अंकों का हुआ करता था। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, जो समस्त प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जिसमें 1/3 1/3 जो है आपका काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के न्यूनतम अंक 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% की स्थिरीकरण किया जाएगा, यानी कि 35% अगर आप लाते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। और बाकी विस्तृत सिलेबस भी दिया गया है, प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार जो है यहाँ पे दिया हुआ है। राजस्थान का
भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। देखिए राजस्थानी भाषा का ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। जीके जो है राजस्थान का पहले नहीं पूछा जाता था, इस बार इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है 100 अंक का। तो आपका राजस्थान का भौगोलिक, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा ज्ञान ऐड किया गया है। बाकी बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, क्योंकि देखिए आप जिस जगह पे स्टडी कराएंगे बच्चों की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बाल वाटिका में, वहाँ पर आपको बच्चे ही मिलने वाले हैं। तो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाकी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित संबंधित विषय वस्तु, 100 अंकों का ये आपका होने वाला है, जिसमें बाल विकास 0 से 6 वर्ष, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, दिव्यांगजन, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये अधिसूचना जारी की गई है, सेम यही इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में चाहे तो भी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ से देख सकते हैं। तो इस अधिसूचना से ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, जिसमें पूर्व प्राथमिक यानी एनटीटी 3rd ग्रेड के लिए वैकेंसीज जारी की जाएगी। और इस संशोधित जो एनसीटी की रूल्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त एनटीटी होना चाहिए। ईसीसी पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार मैं आपको एनईपी बता देता हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई थी, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ अपने जो मुद्दे की बात है उसी मुद्दे पर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए पिछला अकादमिक ढांचा ये था और नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ढांचा अभी ये किया गया है। आप इसे अगर आप सीधे अक्षरों में समझे तो ये देखिए 3 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिकाएं, 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो पढ़ने जाएगा आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। यानी कि जो नर्सरी टीचर जो बनने वाले हैं वो 3 से 6 साल के बच्चों को टीचर, नर्सरी टीचर, आंगनवाड़ी में जो बच्चा जाता है वो वहाँ पे पढ़ता कम है और खेलता ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे जो है प्रोप्स के माध्यम से बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास करवाए जाते हैं। बाकी अगर बात करें स्टडी की, तो टीचर अगर आप बन रहे हैं तो एनटीटी, देखिए आंगनवाड़ी के अंदर जो भर्तियां की जाती हैं, कई बार सीधी भर्ती भी होती है, 10-12 पास को भी ले लिया जाता है। यहाँ पे केवल जो है महिलाएं होती है, आंगनवाड़ी में क्या होती है, महिलाएं होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, सहयोगिनी हो गई, साथिन हो गई, आशा सहयोगिनी हो गई, ये सारे जो है कहाँ होते हैं, आंगनवाड़ी में। बाल वाटिका के लिए जो भर्ती की जाएगी इसमें जो है एनटीटी को पहले प्रेफरेंस मिलने वाली है। अब देखिए सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है। बाकी एनटीटी बाल वाटिका की हम बात करें, जो बाल वाटिकाएं हैं, ये बाल वाटिका का एक कन्फ्यूज़न अभी तक ये है कि जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद ये भी क्लियर कर पाएंगे एनटीटी और ईसीसी, ये दो जो कोर्स है। एसीसी का अभी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। एनटीटी अगर आपने किया हुआ है, देखिए 2 वर्ष का अगर एनटीटी आपने किया है तो आप निश्चिंत हो जाए, आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ईसीसी का भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन मार्क ही है कि ईसीसी को इसमें एलिजिबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हाँ, बीएसटीसी बीएड वाले जो बात कर रहे थे, बीएसटीसी बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एनटीटी जो कोर्स है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, कोई भी कर सकता है। ईसीसी कोर्स केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी की जब भर्ती निकलती है उसमें भी इनको एलिजिबिलिटी में आपको 2 अंक मिल जाते हैं, एनटीटी के भी 2 अंक मिलते हैं आपको, तो इसमें आपको इसमें ले लिया जाता है। बाकी सिलेबस भी जारी हो चुका है और बहुत जल्दी जो इसका है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब भी कोई कन्फ्यूज़न होने वाला है इसमें। बात वहीं अटकी हुई है कि आपका ईसीसी कोर्स चलेगा या नहीं चलेगा। ईसीसी कोर्स हमारे मायने में तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो ये
ये विज्ञप्ति अधिसूचना जो जारी की गई है इसमें ईसीसी का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। एनसीटी का जिक्र किया गया है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त ईसीसी नहीं होता है। ईसीसी कोर्स अभी नया लॉन्च किया गया है, तो एनटीटी कोर्स ही जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स वही एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान स्टेट में एनटीटी के लिए अभी कोई भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नहीं है। लगभग कई वर्षों से 2008 के बाद से जो है एनसीटी का कोई भी अप्रूवल कॉलेज एनटीटी का आपको नहीं मिलेगा। बाकी अदर स्टेट्स में दिल्ली वगैरह में आपको मिल जाएंगे, तो एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कहाँ से आप लोग जो है ये कोर्स कर सकते हैं एनटीटी का। जब आप कोर्स कर ही रहे हैं तो 1 वर्ष का क्यों किया जाए, 2 वर्ष का कोर्स कीजिए आप, ताकि आपको अगर यहाँ नहीं भी आना है इस में बाल वाटिका में, तो आप एनटीटी और भी कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे 2 वर्ष का मान्य होता है, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो बात टिकी हुई है वो है 1 वर्ष के एनटीटी और 2 वर्ष का एनटीटी और ईसीसी पर। ये नोटिफिकेशन जारी होने पर अभी कंफर्म होगा। बाकी आप मान के चले कि एनटीटी ही 2018 की अगर विज्ञप्ति देखी जाए तो उस विज्ञप्ति के अनुसार जो है एनटीटी ही एलिजिबल होने वाला है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स है 2 वर्ष का होता है वो, और वो भी एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए, नेशनल टीचर एजुकेशन। बाकी आपका जो कोर्स मान्य नहीं होगा। तो ये अधिसूचना जारी की गई है एनटीटी की, एक बार आप लोग देख लें। पूर्व प्राथमिक अध्यापक एनटीटी 3rd ग्रेड की 100% जो है सीधी भर्ती की जाने वाली है, और जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी किया जाना है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।